हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो आज है डे 12 और आज डे 12 पे मैं आपको देने वाली हूँ केवीएस एग्ज़ाम का टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम का रिव्यू। सो आज का दिन मैंने स्टार्ट किया धूप लेने से, क्योंकि यार बहुत ठंड लगी थी मुझे एग्ज़ाम देने में कल। तो मैंने काफ़ी देर खड़े होके अच्छे से धूप ली और अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्मथ दी, क्योंकि बहुत ठंड थी यार। संडे को बहुत ज़्यादा ठंड थी। मतलब सेंटर पे हम एग्ज़ाम देने गए थे, तो जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी ना, मेरे पैर ऐसे कांप रहे थे, हाथ एकदम ठंडे हो रहे थे बार बार। तो हाथ गर्म कर कर के हमें ओएमआर शीट भरनी पड़ी थी गाइज़। तो आज मैं आ गई हूँ अपने घर, और घर पे आई तो मेरे पापा ने ऐसे आग जलाई हमारे लिए, क्योंकि ठंड बहुत थी और मेरा बहुत मन कर रहा था अपने मम्मी पापा के पास आने का। तो मैं घर आई तो मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए बढ़िया सा स्पेशल मेरी फेवरेट चीज़ बनाई। और फेवरेट चीज़ मेरी यहाँ पे है कचौड़ी। तो यहाँ पे मेरे घर पे सबको ही कचौड़ी बहुत पसंद है, इवन रणधीर को भी पसंद है, पर वो ऑफिस की वजह से मेरे साथ आ नहीं पाए थे। पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम रणधीर हम ज़रूर साथ में बैठ के कचौड़ी खाएंगे। यहाँ पे मम्मी मेरे लिए कचौड़ी बना रही थी। तो गाइज़, अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाने का जो मज़ा है ना, मतलब जो सुकून है, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहे अपने हाथ से कितना बना बना के खा लो, पर जो मम्मी के हाथ का खाना होता है ना, वो लड़कियां जो जिनकी शादी हो चुकी है वो बहुत 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 मिस करती होंगी। सो इसलिए आज मैं भी मम्मी के साथ यहाँ पे उनकी हेल्प करा रही हूँ कचौड़ियाँ बनाने में, क्योंकि मुझे देखो पर्सनली सारी ये चीज़ आती नहीं है, मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ। और सीखते सीखते यहाँ पे मैं कचौरियाँ तल भी रही थी, और ऐसे ही बात करते करते हमने सारा काम यहाँ पे फिनिश कर लिया था। और मैं साथ साथ अपने भाई और अपने पापा को सर्व भी कर रही थी। तो मतलब भागने की दौड़ मैं ही लगा रही थी इधर उधर सर्विंग की, क्योंकि मम्मी को मेरी दिक्कत रहती है। बट ठीक है, भगवान जब हम आते हैं तो वो खुश होकर सारी चीज़ें करती हैं। ऑल ऑफ यू, सबसे पहले इस बात के लिए कि मेरी आवाज़ शायद बहुत कम आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। बट आई थिंक आप सब लोग मैनेज कर लोगे। तो बात करते हैं केवीएस के एग्ज़ाम्स की। केवीएस का पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम मैंने दिया था, और मतलब मैं क्या ही कहूँ, एग्ज़ाम तो मतलब एकदम हायर लेवल का आया था, बहुत हायर लेवल का आया था। और जो हायर लेवल की उसमें सेक्शंस थे वो थे रीजनिंग और मैथ्स। हम केवीएस का टीचर का एग्ज़ाम देने गए थे, बट हमें क्या पता था कि एसएससी लेवल का एग्ज़ाम आ जाएगा। मतलब कि रीजनिंग और मैथ्स इतनी कैलकुलेटिव थी, इतनी ज़्यादा कैलकुलेटिव थी कि मेरे तो फ्यूज़ ही उड़ गए थे। ऑलमोस्ट रीजनिंग ने 40 to 45 मिनट्स आराम से लिए। मतलब हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा था और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। पेपर में जो सबसे इजी पोर्शन था वो था इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर का। और जीएस भी ठीक ठीक था, बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं था, मॉडरेट था जीएस। देन हम आते हैं मैथ्स और रीजनिंग पे। देखो गाइस, मैथ्स तो मैं छूती नहीं हूँ, अगर मैं मैथ्स तक पहुँच भी जाती तो भी मैं मैथ्स नहीं कर पाती, क्योंकि मैं क्वेश्चंस देख के इतना ब्लैंक हो जाती हूँ मैथ्स के कि मैं वहाँ पे मतलब मुझे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं उससे बचने के लिए मैं मैथ्स करती ही नहीं हूँ। और ख़ास तौर पे इस जैसे जिन एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें तो मैं उसे टच भी नहीं करती। तो मतलब मैथ्स तो मैंने ऑलमोस्ट सारा छोड़ ही दिया था, टीजीटी और पीजीटी दोनों ही एग्ज़ाम्स में। बट मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट की थी, और रीजनिंग में मुझे बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने पेपर को जो किया था वो बहुत ही मतलब मतलब मैंने ऐसे किया था कि ताकि मेरा टाइम सेव रहे, मैं अगर क्वेश्चंस को कुछ को बना सकती हूँ बाद में तो मैं आराम से उन्हें कर सकूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले सारे इजी इजी चीज़ें की थी। मैंने इंग्लिश की, हिंदी की, कंप्यूटर किया। कंप्यूटर माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छा आया था। और मैं जिनसे मतलब पढ़ती हूँ, मैं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही पढ़ती हूँ,
मैं जिनसे पढ़ती हूँ ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और कुछ कुछ जनरली मुझे भी पता थे, तो मेरा कंप्यूटर का सेक्शन बहुत अच्छा हुआ। हिंदी मेरा सब्जेक्ट है मेन, तो हिंदी भी मेरा बहुत अच्छा हुआ, इंग्लिश भी मेरा अच्छा हुआ। कुछ कुछ देखो 4 और 5 तो मैं शायद अपनी तरफ से भी गलत मान रही हूँ कि हो सकते हैं, बट मैं ना तो अपने पेपर को बहुत ज़्यादा मतलब बेकार कहूँगी और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा कहूँगी। ठीक ठीक हुआ मेरा पेपर और मुझे लगता है सब लोगों का ही ऐसे ही हुआ है। तो जिन लोगों का भी मेरे जैसा एग्ज़ाम हुआ है गाइस, कोई भी टेंशन मत लेना, कोई भी मतलब ये मत सोचना कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अपने लिए प्लान बी सोच के रखो गाइस, कोई भी ऐसा मत सोचो कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। ये सिर्फ यही एंड नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है। तो उस बहुत कुछ को देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखो और परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो हमारे नेक्स्ट अब इन फ्यूचर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें सबसे पहले DSSS भी है, तो बहुत सारी पोस्ट के लिए उसमें भी एग्ज़ाम होने वाले हैं फेबररी से। सबके पास डेट का नोटिफिकेशन आ ही गया होगा, तो आप सब लोग उसकी तैयारी करो, खूब अच्छे से करो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स ऐसे ही मिले जुले इसी पैटर्न पे आने वाले हैं। थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो जाता है, बट देखो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो इस चीज़ का फीडबैक अपने माइंड में रखते हुए आगे की तैयारी करो और अच्छे से स्कोर करो। इस साल हम सब गवर्नमेंट टीचर ज़रूर बनेंगे, ये मत भूलो, हम बनेंगे और ज़रूर बनेंगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।